सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का अहम निर्णय लिया गया। लंबे समय से छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और अब परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा इंटरनल असेसमेंट के किस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और उस पर छात्रों की कितनी सहमति होती है। अधिकतर छात्रों का मानना है कि अभी भी उनका तनाव कम नहीं हुआ है। सीबीएसई का असेसमेंट फॉर्मूला सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें फायदा होगा या नहीं। हालांकि अभी तक इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई कि सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी। क्या इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या फिर किसी एवरेज मार्किंग के आधार पर कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट के फॉर्मूले से कोई संतुष्ट ना हो तो उसे परीक्षा में बैठने का मौका भविष्य में दे दिया जाएगा। आपका जी आशु मेहरा। आशु जी, बच्चों के लिए किस तरह का एज ए पेरेंट्स आप ये निर्णय समझती हैं? एज अ पेरेंट तो निर्णय अच्छा है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बच्चे पहले एग्जाम की तैयारी करके बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रहे थे। सो डैट अभी तो बच्चों को जाके मेंटली रिलैक्स एटलीस्ट हुआ है। क्या लगता है, पहले जब पोस्टपोन हुए थे तो उस वक्त पेरेंट्स भी टेंशन में थे, स्टूडेंट भी टेंशन में थे, अब स्थिति क्या समझते हैं? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत के अनुसार उनको शायद नंबर मिले ना मिले। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्हें तो परेशानी हो सकती है, और खासकर ये भी परेशानी हो सकती है कि अगर इंटरनल बेसिस पे आप मार्क्स लगाएगी गवर्नमेंट, तो इंटरनल में तो मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, बहुत लीनियंटली पढ़ाई कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है फाइनल आप चाहते हैं हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। कई बार बच्चों की परसेंटेज बहुत ही कम आती है, तो उस बेस पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय पर सहमति जताने के लिए? बच्चों को यही कहा जा रहा है कि सरकार का निर्णय जो भी है बच्चों के और पेरेंट्स के और सबके फेवर में ही रहेगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि किस कंडीशन से हमारा देश इस समय। क्या नाम है आपका? प्रियांशी है। प्रियांशी, सरकार ने जो निर्णय लिया है जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल करने का, कितना इससे सहमत हैं इस निर्णय से? इतना तो नहीं, अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो सही है, पर लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे इतने टाइम की प्रिपरेशन है वो भी एग्ज़ाम के साथ साथ रद्द हो जाए तो फिर वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाया है। तो जिस तरह से आपको लगता है कि जो सरकार ने विकल्प दिए हैं, ऑफलाइन परीक्षा भी आप दे सकते हैं जब स्थिति नियंत्रण में हो, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी, जबकि थर्ड वेव की भी आशंका है? संख्या तो होगी, पर उनकी जिन्होंने एक्चुअली प्रिपरेशन कर रखी है और जो बेसिकली जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनके लिए, पर लेकिन वो भी कब तक वेट करेंगे, लटके ही रह जाएंगे वो तो फिर वेट करते करते कि कब होगा ऑफलाइन। कॉलेज की कट ऑफ को लेकर भी स्टूडेंट्स में तनाव देखने को मिल रहा है कि अब आप शायद उन्हें मनमाफिक कॉलेज ना मिल पाए, तो ऐसे में क्या आप सरकार से मांग करते हैं? यही कि कॉलेजेस एंट्रेंसेस निकालें, क्योंकि फिर सब बच्चे अपने हिसाब से एंट्रेंस के हिसाब से करेंगे जो भी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि वैसे तो बोर्ड्स के हिसाब से होती, पर लेकिन अगर एंट्रेंस भी हो गया तो एटलीस्ट उनको जो कॉलेज चाहिए, जिस कॉलेज में जो कोर्स चाहिए उस हिसाब से करके वो भी सही होगा। अगर बोर्ड्स नहीं है तो एंट्रेंसेस तो हों।